नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है चागोस आर्चिपेलागो में आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। पिछले चागोस सर्च करेंगे हमारे चैनल पे, आपको मिलेंगे बहुत सारे वीडियो। ट्रम्प का ट्वीट है कि उस पर हम मिलिट्री ऑप्शन हम रखते हैं। ना चागोस क्यों इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए? देखिए, चागोस आइलैंड पे डिएगो गार्सिया बेस है। चागोशियन ये बहुत सालों से वहाँ रहते हैं। ब्रिटेन ने इनको अक्वायर किया वर्ल्ड वॉर टू के समय में और वहाँ पे बेसेस बनाए, जिससे कि वो वर्ल्ड वॉर टू में जर्मन्स के प्रति काउंटर कर सके। और बाद में उन्होंने वो आइलैंड जो है अमेरिका को लीज पे दे दिया, क्योंकि वहाँ पे अमेरिकन बेसेस बैठती थी पूरे पैसिफिक में और इंडियन ओशन में। अगर आपको याद होगा, निक्सन ने 1971 में चागोस यही डिएगो गार्सिया बेस के थ्रू थ्रेटन किया था भारत को कि हम तबाह कर देंगे, जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भारत कर रहा था। इसको बार बार यूज किया है अदर अगेंस्ट मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, और भारत के बहुत ही पास में है, मात्र 1600 किलोमीटर दूरी पे है। और इसके ऊपर से मिलिट्री ऑप्शंस किए गए हैं इन एशिया पैसिफिक, इन अदर प्लेसेस, इंडो पैसिफिक, इन अदर प्लेसेस। इसी बेस के ऊपर से किए गए। रिसेंट जो बमबारी की गई थी ईरान के ऊपर, वो भी इस बेस से की गई थी। तो इसलिए अमेरिका चाहता है कि ये बेस इसके पास रहे। और कियर स्टारमर को उन्होंने बोला कि अगर हम मिलिट्री ऑप्शन रखते हैं इसको हथियाने के लिए, ये तो बड़ा बेवकूफ़ वाला स्टेटमेंट हो गया। आप वहाँ पे आपको मिलिट्री बेस ऑलरेडी है। मतलब ट्रम्प को समझ में नहीं आ रहा है कि वो उसका बेस ऑलरेडी है वहाँ पर, और वो अमेरिका को 99 ईयर लीज पे दिया जा चुका है। तो चागोस आर्चिपेलागो क्यों इंपॉर्टेंट है? वो मिलिट्री ऑप्शन से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इमेजिन करिए वो बेस भारत के पास होता तो पूरे रीजन में, भारत की समुद्र के बीचों बीच इंडियन ओशन में भारत के धाक जमती। और भारत के पास पुराणिक प्रूफ है, रामायण के प्रूफ है। ये जो लंका बनी थी, एक आइलैंड नहीं था लंका। लंका वॉज सीरीज ऑफ आइलैंड्स। एक लंब पहाड़, उसको लंब पहाड़ बोलते रामायण में, उनके ऊपर लंका बनी थी। तो कुंभकर्ण के पैलेस, मेघनाथ के पैलेस, इन सब के पैलेस अलग अलग द्वीपों पे थे, आइलैंड्स पे थे। पीक्स, इनको माउंटेन पीक्स बोलते हैं, लंब पहाड़ों के माउंटेन पीक। और एक ऐसी लाइन है जो समुद्र को चीरती हुई जाती है, ये है लंका। और जब हनुमान जी जब वहां से जब वापस आते हैं तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते अपने पैरों से, तो रहने योग्य नहीं रह जाती। लेकिन बाद में विभीषण वहां रहते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान के दर्शन करना चाहते हैं द्वापर युग में, तो इसलिए वो रह जाते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो कृष्ण की लीला देखने के बाद जाते हैं वो। तो सहदेव जो है विभीषण जाके मिलते हैं उन्हीं पहाड़ों पे, वहीं पर जहाँ पे मालदीव्स है, वहां मिलने जाते हैं। तो पिछले 7000 साल पहले भी वो वहां पे विभीषण थे। और ये जो आप आइलैंड देखते हैं छोटा सा, ये श्रीलंका जिसको बोलते हैं, 1972 में नाम श्रीलंका पड़ा है। उसके पहले तो सिमल द्वीप बोला जाता है। हमारे पुराणों में उसका नाम सिमल द्वीप है। और लंका जो है सेपरेट आइलैंड माना जाता है 00 मेरिडियन पे, अकॉर्डिंग टू सूर्य सिद्धांत, अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण, अकॉर्डिंग टू महाभारत, अकॉर्डिंग टू पुराण, अलग द्वीप माना जाता है। इस पे तो भारत का क्लेम बनता है। इनफैक्ट मॉरिशस को सुवर्ण द्वीप बोला गया, मेडागास्कर को बोला गया है चंद्र शुक्ला। तो ये जो द्वीप है सारे, ये हमेशा भारत के हिस्से में रहे हैं, इसलिए। और इनको कॉलोनाइजेशन के चक्कर में इनको बाहर निकाल दिया गया। इनफैक्ट सदर्न ओशन, इंडियन ओशन की टिप पर एक और द्वीप है जो फ्रेंच आर्म नेवी के पास है। ये सारे द्वीप भारत के क्षेत्र के हैं, और इनको भारत को, इनको सबको क्लेम करना चाहिए। फ्रांस के साथ अगर आपको नेगोशिएट करना है, ट्रेड पे मत करिए, ये करिए कि भाई उस द्वीप से कैसे निकलते हो। हमेशा गुड बॉय बन के पॉलिटिक्स नहीं खेली जाती। हमारे पुराने ऐतिहासिक मैप्स के अनुसार हमको बोलना चाहिए कि भाई ये एरिया से आप निकलो, एंड दैट शुड बी द नेगोशिएशन पॉइंट। वहां से आपका स्ट्रेंथ मिलता है नेगोशिएशन में। और जमीन को कभी छोड़ा नहीं जाता, भूमि को छोड़ा नहीं जाता। जिस तरह लक्ष्मी को नहीं छोड़ा जाता नारायण की सेवा के लिए, उसी तरह भूमि को नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि वो भूलक्ष्मी है नारायण की सेवा के लिए। आप इमेजिन करिए कि भारत के पास ये द्वीप होते तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे राम का मंदिर बनेगा, वहाँ पे राम और रावण के युद्ध की प्रतिमाएं लगेंगी, वहाँ पे म्यूजियम बनेंगे, वाल्मीकि रामायण सिखाई जाएगी। सोचिए आप इसे।
तो भगवान के नाम का प्रचार होगा। और भगवान राम के नाम पे अगर आप मांगते हैं, दुनिया की कोई शक्ति नहीं मना कर दे। आप बोल के तो देखिए कि ये रामायण का हिस्सा है और इसलिए रामायण के अनुसार हम वहां पे राम की पूजा करना चाहते हैं, हम राम का भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं वहां पे। कोई आपको मना कर सकता है? दुनिया में कोई शक्ति मना नहीं करेगी। यहां तक कि इंद्र आपसे कोऑपरेट करेंगे उसके लिए, क्योंकि सभी राम के भक्त हैं। राम का नाम भय को भयभीत कर देता है भाई। तो राम के नाम पे तो पृथ्वी मांग सकते हैं। राम तो बोलते हैं पुष्कर द्वीप तो हमारा है, साउथ अमेरिका को, भरत के राज्य में इक्ष्वाकु वंश का है, तो पूरी पृथ्वी हमारे वंश की है। तो ये मांगना जरूरी है, और इससे आज जो हमारा नया भव्य राम मंदिर बना है अयोध्या में, उसकी भी रक्षा होती है। ये लोग मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं वहां से लंबी। ऐसा मत सोचिए आज आपसे दोस्ती की बात हो रही है, कल बदलेंगे नहीं। ये तो असुर है, असुर तो कभी बदलते हैं। असुर तो आप वो बोलेगा उसके बाद ही बदल जाएगा वो तो पूरा, है ना। तो राम के नाम पर ही पॉलिटिक्स खेली जाती है, राम के नाम पर ही शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, राम के नाम पर ही सब कुछ होता है। राम नाम ही सत्य है ना। तो अगर राम का नाम आपको अभय दान दे सकता है, तो क्या राम का नाम आपको राम के लिए भूमि नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है। पृथ्वी देगी, समुद्र सूखने को तैयार हो जाता है राम के सामने, तो बाकी तो छोड़ दीजिए, समुद्र भयभीत हो जाता है राम के नाम, राम का धनुष देख के। तो राम के नाम पर आप शक्ति लाइए फॉरेन पॉलिसी में और ऐसे बोलिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि चागोस आर्चिपेलागो में भव्य मंदिर बने राम का। वो रामायण की जगह है, और इसके बारे में कितने मैं शोज कर चुका हूँ, पुस्तक में लिख चुका हूँ। मेरी बुक देखिएगा, 1 Arrow 1 Kill, सतोलॉजी सर्च करेंगे 1 Arrow 1 Kill में आपको मिलेगा रेफरेंसेस। फिर आपको दूसरी बुक भी मिलेगा, ओरिजिनल एटलस में मिलेगा। तो ये चागोस आर्चिपेलागो तो भारत की धरोहर है। ट्रम्प को बोलना चाहिए भाई ट्रेड डील चाहिए तो हमको दे दो ये डिएगो गार्सिया बेस को, राम उसका नाम ही होना चाहिए, राम बेस, भगवान राम का बेस बदलना चाहिए उसका नाम। चागोस के लोग तो हिंदू थे, मेडागास्कर के लोग तो हिंदू थे, मॉरिशस के लोग तो हिंदू थे, कोई फ्रेंच लेके तो नहीं गया वहां पे चाहे तमिलनाडु से हो चाहे कहीं से भी हो, हिंदू तो हिंदू रहते हैं जो वेदों का पालन करते हैं। तो ये जगह स्वाभाविकता हमारी है। और ब्रिटेन ने क्या किया, चागोशियन को निकाल दिया, है ना, वहां पे सबको निकाल दिया। तो अब लक्षद्वीप के जो द्वीप है वो भी सब राम के द्वीप है, वो भी लंबा पहाड़ के हिस्सा है। तो आधा पहाड़ आपने रखा है, आधा दे दिया। वाई शुड वी लीव द क्लेम? जहां पे राम की लीला हुई कैसे छोड़ दें हम? नल सेतु जो बना था 800 मील लंबा था, 80 मील चौड़ा था। सिमल द्वीप तो शुरू से अलग जो जुड़ा ही हुआ था हमेशा। ओके, तो भारत को, नक्शे को हमारे मानसिक तरीके से लोगों ने कम कर दिया, माइंडसेट ही चेंज कर दिया। अरे वो तो अमेरिका कैसे हो गया? वो भारतीय महासागर में जिसका नाम सिंधु सागर है, अरेबियन सी का नाम सिंधु सागर होना चाहिए, वेस्ट बंगाल का, बे ऑफ बंगाल का नाम गंगा सागर होना चाहिए, कपिल सागर हो या गंगा सागर, क्योंकि कपिल मुनि ने भी तपस्या की थी तो उनका भी हो सकता है। बट अरेबियन सी तो सिंधु सागर है हमारा 100%। सिंधु नदी मिलती है तो सिंधु सागर ही होगा, और कौन सी नदी मिलती है वहां पे? तो ये हमारे लिए एक चैलेंज है, हमारी श्रद्धा का और हमारे कर्मों का। अगर आपके कर्म श्रद्धा के अनुसार नहीं है तो श्रद्धा इंपॉर्टेंट नहीं रहती। अगर आपके श्रद्धा कर्म के अनुसार नहीं है या कर्म श्रद्धा के अनुसार नहीं है तो कर्म इंपॉर्टेंट नहीं रहते। तो जब हम राम के बारे में इतनी बात करते हैं तो क्यों नहीं क्लेम कर रहे हैं कि चागोस हमारा है? अमेरिका क्यों क्लेम कर रहा है उसको बेस चाहिए? उसको क्या करेगा बेस लेकर? क्या तीर उखाड़ लेगा? बोला मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करेंगे। अरे लड़ लो फिर, तो भारत से लड़ लो, लेकिन भारत का इसमें स्टैंड ही नहीं है। दीज आर नेगोशिएशन पॉइंट्स। अगर आपको किसी नेगोशिएट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम कमजोर लगते हैं या हमारी मानसिकता कमजोर है। चागोस आर्चिपेलागो तो टिक ही नहीं सकता हमारी नेवी के सामने, भारत जब चाहे उसको लेगा। लेकिन भारत के तो बहुत बड़ा खतरा है कि वहां से वो लोग मिलिट्री ऑप्शंस लॉन्च कर सकते हैं भारत के विरुद्ध। जैसे कोई कमजोर सरकार आएगी वो यूज करेंगे ऑप्शंस। अभी अमेरिका खून लग गया है, हर जगह मांग रहा है अपनी लैंड। कल को डोनाल्ड ट्रंप का कोई बाप आ गया तो फिर क्या करेंगे आप? तो ये सोचने के विषय है। और तुलसीदास जी बोलते हैं, भय बिन होए न प्रीत। जब तक नेगोशिएशन का भय नहीं होगा कि भाई हमारी सेनाएं पीछे खड़ी हुई है, हम मांग रहे हैं आपसे, अपने हक से मांग रहे हैं, वाल्मीकि रामायण के बल से मांग रहे हैं, तो बात फिर आगे बढ़ेगी।
तो हमने ना फ्रेंच को खाली करवा रहे हैं, इन सब डीकॉलोनाइजेशन चल रहा है। ये सब खाली होने अपने आप करेंगे तो सालों लग जाएंगे, कौन आएगा चला जाएगा, है ना। अगर राम भी सोचते थे एक समय में आके तो रावण मरने ही वाला है, चलो मैं क्यों आऊं, फिर तो ये तो कोई नेम ही नहीं हुआ ना, फिर क्या करेंगे आप। तो क्रेडिट तो हमको लेना पड़ेगा ना, कि पुण्य तो हमको कमाने हैं, पुण्य तो राम के लिए लड़ेंगे तो पुण्य मिलेगा, धर्म मिलेगा, ब्रह्म बड़े बड़े लोक मिलेंगे, ब्रह्म लोक मिलेगा, स्वर्ग लोक मिलेगा, या वैकुंठ भी मिल सकता है ना। तो वो तो हमारा पद्धति है, तो इसलिए अपने जीवन काल में समाप्त करना है। वैसे मैं बोलता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो नक्शा भारत का बदल देते हैं, मतलब बड़ा कर देते हैं, तो इतिहास में लिख जाएगा कि ये व्यक्ति ने भारतवर्ष को भारतवर्ष बनाया, इतिहास बोलेगा। इलेक्शन जीतने को लोग याद नहीं करेंगे 100 साल के बाद, वो तो कोई किसी इलेक्शन जीता था 15 साल, कोई याद नहीं करेगा। लेकिन भारत को नक्शा बदल दिया उन्होंने, बड़ा कर दिया, क्यों? शक्ति है, अभी शक्ति है, अभी सामर्थ्य होना चाहिए डिसीजन लेने का। तो ये बहुत जरूरी है कि इस पे भारत अपना क्लेम डाले। वाई भारत क्लेम है? ड्यू गार्सिया उसको बोलेंगे आप निकलो, हम आपकी सुरक्षा देखते हैं, इंडियन नेवी विल बी बेस्ड देयर और एंड यू विल वी हैव अ थ्रेट, न्यू नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया। सपोज करिए अगर भारत अपना बेस बनाता है मैक्सिको में, नेशनल सिक्योरिटी, अभी दुनिया को सबसे ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट तो अमेरिका से है, भारत मैक्सिमम बेस बनाते कि अमेरिका अलाउ करेगा? नहीं अलाउ करेगा। भारत करीबियन में बेस बने, भारत अमेरिका अलाउ करेगा? नहीं करेगा। उसके टॉप लाइन फाइटर्स खड़े हुए हैं ड्यू गार्सिया में, भारत अलाउ कर रहे हैं। कहाँ है फॉरेन पॉलिसी? फॉरेन पॉलिसी कोई पेपर पुशर तो नहीं होती है, क्षत्रियपन दिखाना पड़ता है, क्षत्रिय दिखाना पड़ता है कि भाई यस हम धनुर्धर हैं। छोटे मोटे गांव में, लायरा गांव में इधर कोई मूवी बनाती है, वो कोई बहादुरी, वो अच्छी मूवीज है, बहादुरी काम है। लेकिन ये बड़ी बड़ी चीजों को करना, ये द्वीप हमारा है, गेट आउट ऑफ हियर, और नेवी का एक्शन लेना, जैसे गोवा में लिया था। तो अगर अमेरिका के लिए सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है इंडियन ओशन का आइलैंड जो 10,000 मील दूरी पे है, क्या भारत के लिए थ्रेट नहीं है? फिर ये सोच के तो देखिए, चीन गलत नहीं कर रहा है ताइवान को लेके, चीन गलत नहीं कर रहा है फिलीपींस के बीच आइलैंड लगा के, वो सही कर रहा है। वो भारत के पीछे हम शांति से बैठे हुए हैं, हम देख लेंगे जब वो, ऐसे तो नहीं चलता है, हम देख लेंगे। फिर कौन सा मुक्ति का बात कर रहे हैं हम? तो नास्तिकवाद अध्यात्म नहीं होता, सेक्युलरिज्म नास्तिकवाद होता, अध्यात्म नहीं होता। अगर आपको अध्यात्म की बात करनी है एज ए राजा, तो क्षत्रियपन होता है कि भाई हटाओ उसको, हटाओ अभी, 100 साल में नहीं, अभी, वो होता है बात, क्षत्रियपन होता है। पूरी मेरी बुक्स में दिखता है, मतलब महाभारत को जो मैं पढ़ता हूं तो मुझे आनंद आ जाता है कि भाई ये है भगवान कृष्ण, ये है भगवान कृष्ण, ये है भगवान राम। रामायण में देखता हूं ये है भगवान राम। 1 एरो 1 किल, एक तीर एक निशाना, कोई नहीं बचा, 2 तीर नहीं यूज करते कि एक टारगेट के लिए, एक ही तीर यूज करते। बाली को एक ही तीर से मारा, रावण को एक ही तीर से मारा, कुंभकर्ण को एक ही तीर से मारा। 14,000 राक्षस 48 मिनट में 14,000 बाणों से मार दिया राम ने खरदूषण के साथ। ओके, ये है भगवान राम। राममय होना इसी को बोलते हैं, क्योंकि राम जो है क्षत्रियों को सिखा रहे हैं कि भाई कैसे बनो भक्त मेरे। राम से बड़ा कोई क्षत्रिय नहीं है, राम और कृष्ण 2 ही क्षत्रिय हमारे जीवन में, सभी के प्रेरणा स्रोत हैं, उनसे बड़ा कोई क्षत्रिय नहीं है। और ब्राह्मणों की कैसी रक्षा करते हैं, ब्राह्मणों के लिए तो युद्ध होते हैं, उनकी रक्षा के लिए युद्ध होते हैं बड़े बड़े। आज हमारे ब्राह्मण गरीबी में मर रहे हैं, पंडिताई छोड़ के रिक्शा चला रहे हैं। ये कैसे राम की कल्पना कर रहे हैं? ऐसे किस प्रभु राम की हम पूजा कर रहे हैं कि हमारे ब्राह्मणों को रिक्शा चलाना पड़ रहा है, जिनको वेदों का पढ़ाना चाहिए, पाठ पढ़ाने चाहिए दुनिया भर में, वो पैसे के लिए तरसते हैं। और हम बात कर रहे हैं भारत बहुत ऊपर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है भारत? भारत बिना ब्राह्मणों के कैसे ऊपर जाएगा? भारत बिना क्षत्रियों के कैसे ऊपर जाएगा? और कोई भी बन सकता है ब्राह्मण, कोई भी क्षत्रिय बन सकता है। स्पेशली अगर किसी का जन्म हुआ है शुचिनाम श्रीमताम गेहे, तो शुचिनाम उनका सौभाग्य है कि जन्म हुआ है किसी ऐसे परिवार में जहाँ पे पहले से वेदों में श्रद्धा है। लेकिन वो लोग वो ब्राह्मण वाला कार्य कर रहे हैं? नहीं कर रहे। जो दूसरे वर्ण के आ रहे हैं वो सीख के कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं।
तो जो सेवा करता है कर्म के आधार पर ही ब्राह्मण मान लिया जाता है। ये युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं। व्यासदेव स्वयं ही उसका एग्जाम्पल है ना। आदि शंकराचार्य एग्जाम्पल है। परम ब्राह्मण जन्म के आधार पर नहीं होता, जन्म से स्वीकृति मिलती है, उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर उसके कर्म उस प्रकार के नहीं है, उसको द्विज बोला जाता है। द्विज। हम द्विजों का देश थोड़ी बनना चाहते हैं। तो ये भारत के लिए अनिवार्य है कि भारत की लीडरशिप चागोर सचिव पे क्लेम डाले कि ये रामायण का स्थल है, भगवान राम की आज्ञा है, ये राम का होगा, इस पे हम भगवान राम बेस बनाएंगे। ऐसी बात होनी चाहिए। फिर देखिए बात बदलती है। दीज आर कॉल्ड डिप्लोमेटिक पॉइंट्स। आप रामायण से सीखते हैं डिप्लोमेसी। बात सब लोग करते हैं, बात सब लोग करते हैं। हम तो, हमारे पास तो पोजीशन नहीं है, हम तो छोटे से ऑथर है ना, बुक्स लिखते हैं, ज्ञान बांटते हैं, गुरुकुल चलाते हैं। लेकिन जब हम शास्त्रों के आधार पे जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, मतलब राजनीति की बात करते हैं, जियोपॉलिटिक्स मतलब असुरवाद होता है, राजनीति राजनीति होती है, उसका कोई पॉलिटिकल, उसका कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है। जब हम रामायण महाभारत के अनुसार राजनीति खेलते हैं तो पृथ्वी आपकी, पृथ्वी आपकी। इक्ष्वाकु वंश की तो पहले से है, अब आपको क्लेम करना है वापस, और इसी युद्ध में आपको मुक्ति मिल जाती है। नहीं तो राजा को 1/4 भाग कर्म लेना पड़ता है समाज का। तो समाज कुकर्म कर रहा है, समाज को आपने कर्मों का ज्ञान नहीं दिया, समाज को आपने धर्म का ध्यान नहीं दिया, तो उनके सारे कर्म आपके ऊपर लगेंगे। तो ये बहुत ही, जो भी आप राजनेता बनना चाहते हैं, इसको समझना चाहिए। ये शास्त्रों का है। इट डजंट मैटर कि तुम बिलीव करो या ना करो। जैसे लॉ वेदर यू बिलीव और नॉट, लॉ विल एक्ट ऑन यू। इसी तरह ये शास्त्रों का कथन है, वो धर्म है। धर्म आप चाहे माने या ना माने, धर्म आपके ऊपर लगेगा। धर्म और ड्यूटी है आपकी, वही लॉ है, धर्म ही लॉ है ना। धर्म अधर्म क्यों बोलते हैं? लॉफुल अनलॉफुल, लॉफुल अनलॉफुल, धर्म अधर्म, धर्म अधर्म, धर्म अधर्म, वेदों के अनुसार धर्म होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत टेक्स ए स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑन दीज एरियाज, ऑन धार्मिक ग्राउंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ वाल्मीकि रामायण। मंदर हरिणा, चंद्र शुक्ला, सुवर्णप्रस्थ, लंका, सिंहल द्वीप, आवर्तन, 7 द्वीप है साउथ में, एक का नाम भूल गया मैं। तो ये भारत के लिए बड़ा अनिवार्य है कि इसको हम क्लेम करें और डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो अवे। भारत की फॉरेन पॉलिसी का टेस्ट होगा ये, और मैं बोलता हूँ राम के नाम लेके करिए, विक्ट्री भारत की होगी, भारतवर्ष की होगी, ये गारंटी बोल रहा हूँ मैं। अंधविश्वास है मुझे, अंध मतलब फेथफुल, भगवान राम पे तो अंधविश्वास ही होना चाहिए। राम राम है, ठीक है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार विश्वास है कि अगर इसको करेंगे तो पॉसिबल हो जाएगा। बिलीव मी, हो जाएगा। आप एक बार थोड़ा विश्वास कर लीजिए, मेरे ऊपर मत करिए, वाल्मीकि रामायण पे करिए, हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ। हमारे गुरुकुल में जुड़िए, हमारे मेंबर्स बनिए, हम लोग को सपोर्ट करिए। हम लोग ट्रैवल करते हैं हर जगह, पुराणों के आधार पे, रामायण महाभारत के आधार पे, और वहाँ पे उन जगहों को हम सामने लेकर आते हैं। अभी तक हम वो जगह लेकर आए, रावण मरीचि का मिलाप कहाँ पे हुआ, फिर हमने जहाँ से हनुमान जी ने कूद लगाई थी लंका के लिए, वो जगह भी हम दिखाई है। फिर जहाँ पे पूर्वी दिशा है कैला पराकाश की पेरू में, वो बताई, उदयगिरी बताई। अब हम अनंत पहाड़ पे जाने वाले हैं। और फिर मय का जो उष्ण, जो शुक्राचार्य जी हैं, शुक्राचार्य की जगहों को मैक्सिको में हमने दिखाया आपको, और हम ग्वाटेमाला की तरफ भी जाएंगे। आपका सपोर्ट रहेगा तो हम ट्रैवल कर सकते हैं और ये सारी जगहों को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कुमियाई का एक वीडियो, वो कुमियाई लोगों को भी पता नहीं था बाय द वे, तो बड़े खुश हैं वो लोग मेरा वो वीडियो देख के। ओके, तो इस तरह का काम करते हैं, और वो पुराण रामायण महाभारत को बेस बना के करते हैं, और उन्हीं से सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।